न्यू ईयर पे आम और खास आदमी को लोन वालों को क्या गिफ्ट मिला है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप पे तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमरात पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें कि सारा देश ऑनलाइन हो चुका है, कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं है। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी भी ऑनलाइन हो चुकी है। आप अपना जब लोन का कभी भी अपना सिविल चेक करते हैं, आजकल तो बहुत सी थर्ड पार्टी पे भी सिविल चेक हो जाता है, जीपे पे या अन्य बहुत से प्लेटफॉर्म हैं उन पे आपका सिविल चेक हो जाता है। जब आप सिविल चेक करते हैं तो आपके बहुत से आदमियों के लोन में लिखा था राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में उसको बांके बाड़े बोलते हैं। भाई बांके बाड़े में चले गए पैसे, अब ये वापसी नहीं मिलेंगे। मेन चीज क्या है, क्यों बैंक अपने पैसे को राइट ऑफ करता है और कब वो राइट ऑफ कर सकता है? कम से कम 9 महीने तक जब ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो जाती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम है इंटरेस्ट है वो ब्याज है, जिसको ये बेवकूफ बनाने के लिए मिनिमम लिखते हैं। अगर आपने मिनिमम 9 महीने तक नहीं किया, 9 मंथ तक, तो आपका लोन को राइट ऑफ कर सकते हैं। इनके पास राइट्स हैं। अब हर लोन को राइट ऑफ नहीं करते भाई। अरे एक लोन को अगर राइट ऑफ करने लग जाएंगे तो खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, एक भी पैसा नहीं आएगा, फिर तो राइट ऑफ गए बंके बाड़े में। ज्यादातर राइट ऑफ लोन को फिर ये आगे छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देते हैं, 5-10% में, 5-7-10 भी मैक्सिमम है। और फिर वह लोगों को डरा के धमका के पैसा निकालते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपने पैसा आपका ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो अब राइट ऑफ करते ही क्यों है भाई? कोई भी आदमी, बैंक एनबीएफसी कंपनी है, उनका भी तो कोई मालिक आदमी है, कोई एलियंस थोड़ी है यार, आसमान पे से थोड़ी टपका हो, कोई भूत थोड़ी है। आदमी है, हमारी तरह आपकी तरह आदमी है। बस उसके बाद 50,000 करोड़ रुपए है, 5 लाख करोड़ रुपए है, पैसा ज्यादा उसके पास। अरे ऐसे ही है, वो इंसान है हमारी तरह, सांस ले रहा है, सब काम हमारे की तरह कर रहा है। अब वो अपने पैसे को छोड़ता क्यों है? ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे भाई। कोई भी आदमी आपको पैसा देगा, उसने ब्याज के लिए पैसा दिया, इंटरेस्ट के लिए पैसा दिया, उसको राइट ऑफ क्यों कर रहा है? अपने लेजर में से, अकाउंट में से, भाई खाते में से क्यों हटा रहा है? डिलीट क्यों कर रहा है? पोर्टफोलियो क्लीन क्यों कर रहा है अपना? भाई पड़े रहने दो उसको, पैसा तो लेना ही है, बाद में आ जाएगा। क्योंकि उसका कारण ही है कि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी भी तरह का लोन अगर 3 महीने तक किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी की कोई भी आदमी ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो उसके लोन को वो एनपीए में डाल सकता है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। जब आप 1 महीना ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं पहले महीने, तो वो होता है SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब 2 महीने करते हैं SMA 1, स्पेशल एंड मेंशन अकाउंट 1। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो तीसरा महीने में डिफॉल्ट करते हैं तो हो जाता है SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अब जब 3 महीने टोटल आप डिफॉल्ट कर देते हैं और चौथा महीना आ जाता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में एनपीए। ये इनके टेक्निकल वर्ड है जो आम आदमी को समझ में नहीं आते, और आम और खास आदमी को समझाने के लिए अमरदीप कादियान बैठा ही है। हमारी वीडियो कोई 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास का बच्चा भी देख लेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अब अगर वो उसको एनपीए में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है डालेंगे। अगर वो हर लोन को एनपीए में डाले तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, कांच निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी, इनकी बारने आ जाएगी, जुत्ती तभी कांच अंदर नहीं जानेगी इनकी। क्यों? वाई? अरे भाई सब कुछ तो ऑनलाइन है। जब इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, लोग देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया पीछे, उसका 26% एनपी हो गया, मतलब 100 आदमियों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, तो नंगट हो गया, ताला लग गया।
अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक, जिस बैंक में आपने पैसा रख रखा है, भगवान ना करे वो डूब गया, अगर आपके 5 करोड़ रुपए भी उसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए बंके बाड़े में चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, आपके कोई सुनवाई नहीं उसकी, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी के 25,000 रुपए पड़े हैं तो सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे, फिर 5 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 5 लाख तक का आपका अमाउंट सेफ है किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका पैसा रखा है। अगर भगवान ना करे वो बैंक डूब गया, अब आप ये कहो जी मेरे तो 5 लाख सेविंग अकाउंट में है, 5 लाख करंट अकाउंट में है, 5 की एफडी है, 5 की आरडी है, सेम नाम से होगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। अन्य किसी ब्रांच में भी है, आप दिल्ली रहते हो, आपने मुंबई में भी अकाउंट खुलवा रखा है, नाम सेम है, तो भी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी सारे बंके बड़े में चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो बैंक खुला है, जब तक लॉक नहीं लगा, ताला नहीं लगा, डूबा नहीं, चाहे उसका एनपीए का रेशो 12% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, डज नॉट मैटर, वो आपके पैसे को देने से ना नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपके 5 करोड़ रुपए पड़े हैं और बैंक खुला हुआ है, अभी डूबा नहीं है, तो उसको 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, जब एनपीए का रेशो बढ़ता है, जो नया है आदमी है जिसको अकाउंट खुलवाना है उस बैंक में, वो तो उसमें अकाउंट ही नहीं खुलवाता अपना, और जिसका पुराना अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग है, करंट है, एफडी आरडी है, वो अपना उसको तड़वाएगा, अपना पैसा निकालेगा वापसी, क्योंकि उसको पता है भाई ये खुद से ही नंगट हो चुका है। और एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जो लोगों को कर्जाई करती है, लोन देती है, लेकिन उसके पास पैसा जमा करने की पावर नहीं है, बैंकिंग संबंधित कार्य नहीं करती वो, तो ऐसी एनबीएफसी कंपनी क्यों राइट ऑफ करती है, उसका भी वही कारण है, एनपीए का रेशो बढ़ेगा, तो उसको एनपीए का रेशो बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो सेविंग अकाउंट नहीं खोल रही, ना करंट अकाउंट खोल रही, ना एफडी कर रही, ना आरडी कर रही, तो उसको फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, वो तो कहेगा मैं तो करता नहीं राइट ऑफ, वो क्यों कर रहा है, वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर इनका जैसे ही एनपीए का रेशो बढ़ेगा, शेयर इनका धड़ाम से नीचे गिरेगा, 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा, वो जो लोयन है वो माउस बन जाएगा, रैट बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, शेर का चूहा बन जाएगा, और शेर भी वो सो जाएगा, वो उठेगा नहीं कभी हरिद्वार जाने तक भी। उससे बचने के लिए ये हर लोन को एनपीए में नहीं डालते और उसको सीधा राइट ऑफ कर देते हैं। अब सुनहरा अवसर कैसे है, सबसे ज्यादा भाई अब इनकी तिमाही क्लोजिंग है, हर 3 महीने के बाद इनकी क्लोजिंग होती है। अब इनकी 9 महीने के बाद जो क्लोजिंग हो रही है, इसके बाद ईयरली क्लोजिंग आएगी, जेएफएम, जनवरी फरवरी मार्च, सबसे ज्यादा या तो दिसंबर में ये उसको राइट ऑफ करेंगे अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, या मार्च तक उसको राइट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। आम आदमी जो है वो उसको ये सोचता है मेरा लोन माफ हो गया, क्योंकि वो हुआ तो राइट ऑफ, टेक्निकल वर्ड तो उसका राइट ऑफ है, वो उसको ये सोचता है भाई अब फोन आने बंद हो गए, कोई मांग ही नहीं रहा, तो मेरा लोन तो माफ हो गया। माफ नहीं होता 50 रुपए का भी लोन। इस गफलत की स्थिति में ना रहे, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। जब तक आपको बैंकिंग समझ में नहीं आएगी तब तक आपको गस्सा लगाना भी नहीं आएगा। एक बार बैंकिंग समझ में आ गई तो गस्सा लगाना बिल्कुल आसान है। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, हर काम के अंदर कुछ लूपहोल होते हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप उसको यूज करें, निंजा टेक्निक यूज करें, और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कह दे अब लेके दिखा पैसे। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे। अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हुए तो आपको पहले ही पता है। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे,
इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।